कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। असम के तेजपुर और नगांव के बाद अब डिब्रूगढ़ जिले में भी बच्चों में संक्रमण देखा जा रहा है। डिब्रूगढ़ जिले में कोरोना के कारण पिछले 1 महीने में 5 बच्चों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गत शनिवार को 11 महीने के बच्चे की कोरोना से जान चली गई है। वहीं असम मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे इलाजरत हैं। अस्पताल के शिशु विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य बरुआ ने कहा कि दूसरी लहर में जिले में अब तक 182 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसमें से 60 बच्चों को एएमसीएच में भर्ती कराया था, जिसमें से 5 बच्चों का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जिले में 18 साल से कम उम्र के 2382 मामले सामने आए हैं। यहाँ बता दें कि पिछले हफ्ते अकेले नगांव जिले में 170 बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। वहीं शोनितपुर जिले के तेजपुर में 11 दिव्यांगों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। और अब इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ने वाले हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास के साथ, जो इस वक्त मौजूद है डिब्रूगढ़ के एएमसीएच में। जी डिब्रूगढ़ में इस वक्त परिस्थिति बहुत भयंकर और गंभीर दिख रही है, क्योंकि 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और 182 बच्चे अभी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो क्या हालिया स्थिति है, क्या ताजा अपडेट आप दे सकते हैं इस बारे में हमें? जी देखिए मनस्मिता, पहले तो हम कहना चाहेंगे कि अब जो आज के दिन में डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज में कोविड की वजह से यहाँ में 9 बच्चे अभी जो 0 से 12 साल के कैटेगरी में हैं और 9 बच्चे यहाँ में आज के दिन कोविड की वजह से एडमिटेड है। असम मेडिकल कॉलेज के पेडियाट्रिक्स का जो कोविड यूनिट बनाया गया है वहाँ, और इनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि न्यू बॉर्न हैं। तो कोविड का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बच्चों में भी दिखने लगा है। और जैसे कि आपने कहा कि जून के महीने में ही 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो ये काफ़ी एक संगीन मामला धीरे धीरे होता जा रहा है। इस विषय पे मनस्मिता हम बातचीत करना चाहेंगे। हम इस वक्त उपस्थित है असम मेडिकल कॉलेज के पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, शिशु रोग विभाग में, जहां हमारे साथ उपस्थित है यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य बरुआ। उनसे अधिक जानना चाहेंगे। डॉक्टर बरुआ, परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल दैट परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल्सो इसी टाइम में हम लोग को मई महीना से दिसंबर तक हम लोग को केस मिला था बच्चा का। लास्ट ईयर 232 केसेस था टोटल केस। so इस साल में तो अभी फरवरी से हम लोग का शुरू हो गया। द नंबर इज ऑलमोस्ट सेम, is not increasing, but it may increase because सब लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगा, बच्चा लोग का ज़्यादा होगा। सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग दैट बच्चा लोग का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब तक एटलीस्ट इन डिब्रूगढ़ हम लोग का जो बच्चा का जो डिजीज़ हुआ है नंबर इतना नहीं बढ़ा है अब तक मेडिकल कॉलेज में। जो स्टेटिक है, डेली हम लोग का 2 to 5 और 6 केसेस पॉजिटिव निकलता है। तो हम लोग का एडमिशन अप्रोक्सीमेटली 10-12 ऐसे रहता है, 7 to 12 के बीच में रहता है एडमिटेड पेशेंट्स। तो डॉक्टर बरुआ, यहाँ जो व्यवस्था जो है पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में सरकार की तरफ से, खास करके मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने निर्देश दिए कि यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए कोविड के लिए, खास तरीके से बच्चों में जो कोविड का फैलाव है उसको रोकने की दृष्टिकोण से। और यहाँ वार्ड बनाने की बात हो रही है, स्पेशल आईसीयू की बात हो रही है बच्चों के लिए। तो क्या कुछ किया जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे? तो हम लोग का अभी जो चिल्ड्रन वार्ड में जो बच्चा का कोविड वार्ड है उधर में 20 बेड्स के लिए 20 बेड्स है, और उधर में 5 आईसीयू बेड्स है वेंटिलेटर के साथ। तो हम लोग को अभी बोला गया है कि असम मेडिकल कॉलेज में 90 to 100 बेडेड बच्चा का कोविड वार्ड
बनाना चाहिए. So we are in the process now. ग्रेजुअली ऑक्सीजन जो पाइपलाइन ऑक्सीजन हो रहा है धीरे धीरे. टिल नाउ 25-30 बेड्स में ऑक्सीजन कनेक्शन हो गया है. लेकिन वार्ड इज नॉट रेडी टिल नाउ, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑलमोस्ट 90 to 95 बेडेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल. धीरे धीरे हो रहा है विथ 40 ICU बेड्स. तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है. डॉक्टर बड़ुआ, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो बार बार कहा जा रहा है कि इस बार तृतीय लहर जो है वो जब भी आएगा या नहीं आएगा, जब भी आएगा बच्चों को ही खास तरीके से इसका शिकार होना पड़ेगा. हम समझ सकते हैं इस बात को. इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण खास तर की 18 साल के उम्र से नीचे के जो बच्चे हैं उनको अभी तक वैक्सीनेशन में नहीं लाया गया है, इसलिए कहा जा रहा है. तो आप खास तरीके से पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए क्या सलाह रखेंगे? सो पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर का बाकी जो मेंबर्स है 18 साल के ऊपर उन लोग को वैक्सीन लेना जरूरी है. क्योंकि अभी बच्चा लोग के लिए वैक्सीनेशन इज नॉट, यू डोंट गेट वैक्सीनेशन. सो ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स शुड बी वैक्सीनेटेड सो दैट if the older members are infected, then only the children will be infected. So बाकी सबका वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है. सेकंड, बच्चा लोग को सिखाना जरूरी है अबाउट वेयरिंग मास्क पहनने के लिए. ये देखा गया है कि 3-4 साल के बाद इफ यू ट्रेन ए चाइल्ड ही कैन वेयर मास्क. सो मास्क पहनने के लिए सिखाना जरूरी है. बाजार जाने से कोई बच्चा लोग को क्राउडेड प्लेसेस में नहीं लेके जाना है. एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार जो हाथ साबुन से हाथ धुलाई करने के लिए, नहीं तो कुछ टच करने से बाहर का चीज सैनिटाइजर से हाथ वाइप करने के लिए, वो सब वेरी जरूरी बात है. एंड अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बच्चा को ये सिखाना is very difficult about social distancing. But about 7 to 8 years, 7-8 साल के बच्चा लोग को सिखाना easier. But for a child up to 5-6 years, it is very difficult to maintain social distancing. So it is very important for the parents and the other members of the family to maintain the COVID protocol. तो मनस्विता, आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर बड़ुआ ने पूरे परिस्थिति का ब्यौरा दिया और बच्चों में खास करके संक्रमण के रोकने के उपाय भी दिया. तो इस विषय को लेके ही अभी जो गार्जियन है, जो बड़े बुजुर्ग है, जो 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनको परिस्थिति को अध्ययन करके इसके गंभीरता को समझना होगा और अपने आप को वैक्सीनेट कराने के अलावा भी बच्चों को ट्रेन अप करना पड़ेगा कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स को, कोविड बिहेवियर को सही तरीके से माना जाए, तो ही हम बच्चों में कोविड का फैलाव को रोक सकते हैं. ये एक बड़ा सलाह है डॉक्टर बड़ुआ द्वारा. मनस्मिता जी रिपुंजय, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए.